नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार बीजेपी को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड पर। देखिए, बड़ी खबर, बिहार बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं और देखिए कोर्ट ने जेल भेज दिया है। बड़ा फैसला सुनाया है। बिहार बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं और बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है इसी वर्ष और चुनाव से पहले देखिए बड़ी खबर, आखिर क्या होगा बिहार चुनाव में इस बार, क्योंकि बिहार बीजेपी को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये संकट की खबर है, संकट की बात है। क्योंकि एक तरफ देखिए सामने चुनाव है और चुनाव से पहले अगर बिहार बीजेपी के नेता को लेकर किस तरह की खबरें निकलकर सामने आए, देखिए विधायक भी हैं, बिहार बीजेपी के ये विधायक हैं और कोर्ट ने जो है जेल भेज दिया है, सजा सुना दी है कोर्ट ने और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्या कुछ होगा बिहार चुनाव में इस बार, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर सामने आ गई और राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है। एक तरीके से हड़कंप भी मचा हुआ है कि आखिर क्या कुछ हो गया। बिहार बीजेपी के इस विधायक को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वाकई हैरान करती है, क्योंकि एनडीए देखिए लगातार अपने आप को जो है सभी नेता कह रहे थे कि देखिए एनडीए एकजुट है, सभी जो है अब चुनावी मोड में है और जीत की बात कह रहे थे। 2025 में फिर से नीतीश की बात कर रहे थे, लेकिन अब देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है हैरान भी करती है और बीजेपी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर जनता के बीच एक बड़ा मैसेज जाएगा कि चुनाव से पहले देखिए बीजेपी के विधायक हैं, बड़े कद के नेता हैं और उनके ऊपर जो है कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने जेल में भेज दिया है और इसको लेकर के अब चर्चा एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई। और जाहिर तौर पर देखिए विपक्ष पूरे मौके को, पूरे मसले को जो बुलाने की कोशिश करेगा लोगों के बीच में। देखिए यही तो एक मंच होता है जब लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और चुनाव के दरमियान जो है जनता के बीच नेता जाते हैं वोट मांगने के लिए। और जाहिर तौर पर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई है, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को, पूरे मसले को भुनाने की कोशिश करेगा और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को जो है डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जी एक तरफ देखिए कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी विधायक को जिस तरह से कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और कोर्ट के फैसले के बाद देखिए जेल भेजा गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए बिहार बीजेपी को लेकर के संकट का समय जो है सामने है। क्योंकि बिहार बीजेपी के विधायक को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आई हैरान भी करती है। बीजेपी को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए मुश्किलें जो है बढ़ी हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर जब विधायक के नाम सामने आते हैं, कोर्ट का फैसला आता है और जेल की बात होती है तो डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और विपक्ष जाहिर तौर पर पहले से लगातार एनडीए के ऊपर सवाल, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल, बीजेपी को लगातार देखिए तेजस्वी यादव हमला करते रहे, अलग अलग विषयों को लेकर के टारगेट करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हैक किया हुआ है, तो कई तरह के आरोप जो है ऐसे भी बीजेपी के ऊपर लगते रहे हैं। और अब एक बार फिर से जब चीजें बहुत कुछ क्लियर सामने आ गई, कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और अब देखिए लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर के जब सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल होते थे, तो अब कहा जा रहा है कि इन सब पूरे मामले पर बीजेपी का क्या रुख अख्तियार होगा, बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को किस तरीके से डिफेंड करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जब सामने विधानसभा के चुनाव और चुनाव से पहले अगर इस तरह की खबरें सामने आती है तो जाहिर तौर पर नेता कितने भी बेहतरीन हो, वक्ता कितने भी बेहतरीन हो, लोगों के बीच डिफेंड करना, विपक्ष के सामने डिफेंड करना, मीडिया के सामने भी डिफेंड करना जाहिर तौर पर मुश्किल होगी। और वही मुश्किल देखिए एक बार फिर से बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी के विधायक और बिहार बीजेपी के बड़े कद के नेता और देखिए कोर्ट का फैसला और कहा जा रहा है कि उन्हें जो है अब जेल में रहना होगा। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक मिश्री लाल यादव को आखिरकार कोर्ट ने जेल भेज दिया है और एक मामले को लेकर के कहा जा रहा है कि मिश्री लाल को 3 महीने की सजा सुनाई गई। सजा के बिंदु पर सुनवाई से पहले ही 22 मई को कोर्ट ने विधायक को कस्टडी में ले लिया था और कोर्ट ने 3 महीने की सजा को बरकरार रखा और बीजेपी विधायक मिश्री लाल को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। दरअसल पूरा मामला साल 2019 का है, जहां पर समैला के रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया और फिर अदालत ने 17 अप्रैल 2020 को मामले पर संज्ञान लिया था। वहीं कोर्ट ने
विधायक मिश्री लाल को दोषी करार देते हुए 3 महीने की जेल और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। सजा को माफ कराने के लिए विधायक ने कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन गुरुवार को यह अपनी पैरवी लेकर के कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले ही स्पेशल जज करुणानिधि प्रसाद आर्य की बेंच ने उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश जारी कर दिया और बाद में उन्हें 24 घंटे के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में शुक्रवार 23 मई को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला आने ही वाला था, लेकिन इसी मामले की तारीख पर अपील करने आए थे। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि 23 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान मिश्री लाल यादव का कोर्ट में मौजूद रहना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने विधायक को 24 घंटे की कस्टडी में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था और एडीजे 3 जो है सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने आज मिश्री लाल यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया और मिश्री लाल की 3 महीने की सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक मिश्री लाल भी कोर्ट में मौजूद रहे। मिश्री लाल यादव ने कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। और चुनाव से पहले देखिए ये खबर जाहिर तौर पर बिहार बीजेपी को परेशान करने वाली खबर है। डिफेंड करना मुश्किल होगा, जनता के तरफ जो है सवाल होंगे और विपक्ष जो है पूरे मुद्दे को भुलाने की कोशिश करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या रुख अख्तियार होता है, बीजेपी किस तरह से जो है इस पूरे मसले को डिफेंड करते हैं उनके नेता। लेकिन विपक्ष को बनाया एक मुद्दा मिला है, सामने विधानसभा का चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि पूरे प्रकरण पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।